चलिए बच्चों, एक बार फिर से 10th क्लास विज्ञान का अगला मॉडल पेपर आपके पास आ गया है और फटाफट से इसको जल्दी से अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन आपके लिए 22 फरवरी को एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का एक इम्पोर्टेंट मटेरियल आपको दे रखा है। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर कंप्लीट करा चुके हैं, आज अपना तीसरा है, तो सभी लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको एक बार समय निकाल कर अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 10th क्लास का विज्ञान हमारा स्टार्ट किया था हमने, और जिसमें हमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि सही विकल्प चुनकर लिखिए भाई। और सही विकल्पों के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है भाई, ये हमें बताना है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसके कि संयोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। तो अभी को देखा है हमने कि हमने पिछले भी मॉडल पेपर जो भी सॉल्व किए हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के अंदर अभिक्रियाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में 100% पूछा ही जाना है। तो सभी लोग फटाक से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि Fe2O3 प्लस 2Al आपस में ये अभिक्रिया कर रहे हैं और Al2O3 और 2F ही बना रहे हैं भाई। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ आयरन ऑक्साइड जो दे रखा है वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है। तो ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इस आयरन को क्या कर रहा है यहाँ से विस्थापित, और एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन से जाके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कह देते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। जो भी हमारा फूड मटेरियल के जो भी डिब्बे आते हैं जिनके अंदर कैन फूड हमारा जो होता है, जिनको डिब्बा बंद भोजन हम कहते हैं, उनके अंदर डिब्बों के अंदर एक पेंट किया जाता है जिससे कि उसके अंदर जो रखे हुए जो पदार्थ है ना वो क्या ना हो, खराब ना हो। तो क्वेश्चन यही हमसे पूछा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों भाई। तो ये इसलिए होता है कि जिंक का लेप हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जिंक जो धातु होती है अपनी Zn, वो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, सक्रिय होती है। और टिन जो होती है ना वो कम क्रियाशील धातु होती है। तो ये आंसर हमारा चेक करते हैं कौन सा हो जाएगा कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु, और टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए हम खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय का लेप करते हैं, टिन का। अगला क्वेश्चन दे रखा है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ऊर्जा देता है। यह अभिक्रिया कहाँ होती है भाई, तो यह श्वसन की अभिक्रिया है हमारी, हमने पढ़ा था। श्वसन की अभिक्रिया के अंदर एक पाइरुवेट का विखंडन होता है, अवायवीय अवायवीय श्वसन दोनों हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये क्रिया हमारी होती है काय के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है भाई। मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी है भाई, सोचने के लिए, बिल्कुल सही बात है। समझने के लिए, सही है। हमारे शरीर को संतुलन बनाने के लिए, ये भी सही है। तो हमारा और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इनको हम कैंसिल कर देते हैं, यानी सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही। अगला क्वेश्चन कि परागकोश में होते हैं भाई, परागकोश के अंदर क्या उपस्थित होती हैं भाई, परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होती हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा हमारा व्यवहार है, जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं उनमें से, जो पर्यावरण के लिए क्या है, लाभदायक है, ठीक है। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, यस बिल्कुल सही बात है, हम पॉलीथीन का उपयोग करना बंद कर रहे हैं। दूसरा है कार समाप्त हो जाने पर लाइट या बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, जिससे कि लाइट का फिजूल खर्चा ना हो। ये भी हमारे पर्यावरण को लाभदायक लाभ की स्थिति में पहुंचाने वाला है। दूसरा है कि माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक क्या जाना, पैदल जाना, बिल्कुल सही बात है। स्कूटर से जाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। तो हमारा उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्या सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो देखते हैं, हमसे पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे अपन कहते हैं CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर। दूसरा दे रखा है कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण हम कैसे कहते हैं भाई, तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण हमारा कहलाता है क्या, मिश्र धातु। इसे हम मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं भाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, मिश्र धातु। दूसरा दे रखा है कि संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं भाई, संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं हमारे। तो भाई संतृप्त हाइड्रोजनों को हम कहते हैं क्या, एल्केन। जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो और दूसरा होता है एक हमारा असंतृप्त, दूसरा हमारा होता है असंतृप्त, तो जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर पाए जाते हैं, मतलब बोले तो एल्कीन और एल्काइन, ये हमारे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्लियर बात, हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, एल्केन। दूसरा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायनों को क्या कहते हैं भाई, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, हार्मोन। याद रखना है भाई, फटाफट सॉल्व कर लीजिए सभी लोग इनको। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है भाई। आंख के अंदर जो पुतली का जो साइज होता है ना, उसको पश्चिमावी पेशियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम सीलियरी मसल्स या सीलियरी बॉडी कहते हैं, लिख सकते हैं पक्षमावी पेशियां। इनके द्वारा पुतली के साइज को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है भाई। गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या की के बीच में हमने संबंध पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है हमारे पास 2r, ठीक है। और फोकस दूरी हमें इसकी निकालना है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी इसकी, 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या का क्या हो जाएगी, डबल। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, सत्य और असत्य भाई। जल्दी से सॉल्व करते हैं भाई। सत्य और असत्य हमें दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है सत्य और असत्य के अंदर, जिसमें पूछा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है भाई। जिंक तो कॉपर की तुलना में Zn जो है ना, वो Cu से तो अधिक क्रियाशील है, लेकिन लेड नहीं है। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दोनों नहीं है, एक है। दूसरा दे रखा है कि बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम CNG कहते हैं, उसका घटक ईथेन है, नहीं, इसके अंदर पाया जाता है क्या, मीथेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। दूसरा है कि वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, बिल्कुल सही बात है, हमारा ये सही हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया हमारा रॉन्ग, दूसरा भी क्या हो गया रॉन्ग, तीसरा क्या हो गया हमारा सही हो गया। दूसरा दे रखा है कि सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है, जो हमारी इच्छा के द्वारा नहीं कंट्रोल होती हैं। अगला है विद्युत धारा मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, गलत। विद्युत धारा मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग या गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, इसका नहीं, इसके द्वारा तो विभवांतर को मापा जाता है। अगला है कि प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए हम लाल रंग को बहुत दूर से देख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपके पास, सही जोड़ी बनाइए भाई। सही जोड़ी बनाइए। अगले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं हम मैचिंग, जिसमें हमें दे रखा है सबसे पहला टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, चार ऑप्शनों को हमने देखा तो ऑक्जेलिक अम्ल, तो सी आंसर हमारा इसका हो जाएगा भाई। क्लियर। सामान्य रक्त दाब कितना होता है, तो भाई डी वाले ऑप्शन पे हमें दे रखा है 120 mm अपॉन में कितना दे रखा है, 80 mm दे रखा है। तो ये हमारा नॉर्मल रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी कहते हैं होता है। क्लियर। अगला दे रखा है पादप हार्मोन, तो चार ऑप्शनों में से हमने देखा जैसे पादप हार्मोन कौन सा कहलाता है, साइटोकाइनिन। ए नंबर का ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हो जाएगा, साइटोकाइनिन को हम पादप हार्मोन कहते हैं। सॉरी, पादप हार्मोन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी ऑरस्टेड के द्वारा, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, एफ। अगला है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ से रिलेटेड क्या है भाई, डीएनए। डीएनए हमारा बी ऑप्शन पर दे रखा है जी, हमारे आनुवांशिक पदार्थ है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और अगला दे रखा है अपवर्तन। अपवर्तन की जो घटना है ना, उससे संबंधित एक नियम है अपना, जिसे अपन स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम हमारे पास जो होता है ना, वो क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये हमारा स्नेल का नियम होता है, याद रखना है। अपवर्तन का दूसरा नियम कहला रहा था जी हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो सॉल्व करते हैं भाई जल्दी से। हमने बोला था आपसे कि 4 मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, इसमें से तीसरा आज आपके लिए मिल गया है, एक मॉडल पेपर और मिलेगा। इन चारों मॉडल पेपरों में दिए हुए जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप 70+ नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं। तो सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को एक बार रीड कीजिए और एग्जाम में जाने से पहले चारों सेट पेपरों को या मॉडल पेपरों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइए। एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा का CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है भाई? इसी को हम कहते हैं क्या? ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण, या इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी किया जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग व्यंजन में किया जाता है, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य बताइए भाई। रुधिर प्लेटलेट्स रक्त के अंदर पाई जाने वाली 3 तरह की कोशिकाएं, एक आरबीसी नाम पड़ा है, रक्त के घटक हमने जब पढ़े थे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम कहते हैं आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाएं हम कहते हैं। और तीसरी वाली है हमारी कौन सी? प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। तो आंसर में अपन लिख सकते हैं क्या? कि रक्त का थक्का बनाना, ये इसका काम होता है भाई। जिससे जहां पर भी हमारे यहाँ कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग क्या हो जाती है भाई? रुक जाती है, वहां पर ये जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या? क्या वंशागत लक्षण का एक उदाहरण दीजिए भाई। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण, तो ऐसे लक्षण जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? वंशागत लक्षण कह देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए एक ले लेते हैं, त्वचा का रंग, हमारे पास ये भी एक वंशागत लक्षण है। हमारे पास त्वचा का रंग है। दूसरा है घुंघराले बाल, माता पिता से ये लक्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। त्वचा का रंग, आंखों का रंग भी हमारे पास क्या है? आंखों का रंग, ये भी हमारे पास एक क्या है भाई? आनुवांशिक लक्षण है। दूसरा दे रखा है कि विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो भाई नाम याद रखना है। ये है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो जलता है, उसे हम कहते हैं क्या? टंगस्टन फिलामेंट। वो टंगस्टन धातु का मिलकर बना होता है, टंगस्टन, याद रखना है भाई। टंगस्टन जिसका सिंबल होता है क्या? W। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में लघु पतन या अतिवारण से बचाने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है भाई? तो याद रखना है, इसे हम कहते हैं क्या? फ्यूज तार, फ्यूज वार का उपयोग किया जाता है, जो कि घरों के अंदर उपयोग होने वाले उपकरणों को बचाता है भाई, फूकने से या खराब होने से, जब भी शॉर्ट सर्किट घर के अंदर कहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र, तो ये होता है आपके पास लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ये आपके पास क्या कहलाता है? लेंस सूत्र। ऐसे ही प्लस का साइन यदि लग जाए इसमें तो ये हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चनों का पैटर्न दे रखा है, आप सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में आपसे इन क्वेश्चनों में से ही पेपर आपके पास आने वाला है। 4 मॉडल पेपर आपके द्वारा कराए जा चुके हैं भाई। सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का पैटर्न आपके पास इनमें दे रखा है भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चनों का पैटर्न। और फर्स्ट मॉडल पेपर है, सेकंड मॉडल पेपर है, थर्ड है, आपके पास एक मॉडल पेपर और मिलेगा। इन्हीं में से ही आपका 100% जो भी मटेरियल एग्जाम में पूछा जाने वाला है आपसे, उनको आप एक बार अच्छे से रिवीजन करके ही एग्जाम हॉल में जाइए। ये आपके क्वेश्चनों को 23 क्वेश्चन टोटल मिला के आपको दे रखे हैं। तो भाई सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाइए। आपको एक मॉडल पेपर और शाम के टाइम मिलेगा आज ही के दिन। तो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले मॉडल पेपर में फिर से मिलते हैं।